अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोमैटोट्रोफ एडिनोमा। इसको आप और क्या कह सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन का एडिनोमा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी वो क्या है, उसमें क्या है, सोमैटोट्रोफ सेल है, ठीक है। वो क्या रिलीज़ करेंगे, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन अगर हमारे पास बढ़ गया तो ग्रोथ हार्मोन के जो हमारे पास नॉर्मल अगर फंक्शन देखे जाए तो वो क्या होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है लिवर में, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की हमारे पास सिंथेसिस करवाएगा ये, बोन्स की लेटरल या लीनियर ग्रोथ, साथ साथ हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू वगैरह की भी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या है कि इसका हमारे पास नेगेटिव रिलेशन है विद ग्लूकोज एंड आईजीएफ। जाहिर सी बात है, जब ग्लूकोज हमारे पास बढ़ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा कि आप जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रोक दिया जाए। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की अगर बात कर ली जाए तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ग्रेन्युलेटेड सेल्स होंगे इसके अंदर, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा में ग्रेन्युलेटेड होंगे, डेंस होंगे या स्पार्स हो सकते हैं। और ये कहा जाता है जिन सेल्स के अंदर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता है, जिन न्यूप्लास्टिक सेल में, ठीक है, उन्हीं में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ और क्या हो सकता है, प्रोलैक्टिन भी हो सकता है। तो आपको प्रोलैक्टिन के लेवल्स को भी चेक करना चाहिए। क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के फीचर्स को दो में डिवाइड किया हुआ है। एक इसे हम कहते हैं गैगेंटिज्म, दूसरा हमारे पास क्या है, एक्रोमेगैली। ये हमारे पास कैसे डिफरेंशिएट किए हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज भी कह सकते हैं कि लेस देन 5 में आप कह सकते हैं गैगेंटिज्म हो सकता है, और अब मोर देन 5 होगा तो उसमें आप क्या कह सकते हैं, एक्रोमेगैली। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि ये कब होता है, बिफोर एपिफिशियल क्लोजर, और ये क्या होगा, आफ्टर क्लोजर ऑफ द एपिफिस जो हमारे पास बोन्स में होती है। तो ये चाइल्ड्स में आ गया और ये अडल्ट में। इसमें हमारे पास क्या है कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो क्या है, जनरलाइज इंक्रीज होगा बॉडी साइज भी, सही। और इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्ग आर्म्स होंगे या फिर लेग्स। अच्छा, इसकी हमारे पास क्या है, जनरलाइज ग्रोथ है। लेकिन अगर एक्रोमेगैली की बात की जाए तो एक्रोमेगैली में हमारे पास क्या है कि इसको अगर हम जो है हेड टू टो देखें, ठीक है, हेड की बात की जाए तो हेड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होगी, फ्रंटल बॉसिंग होगी, सही। हेड के बाद हमारे पास अगर मतलब ये हम फोर हेड की तरफ देख लें ना। अच्छा, साथ साथ हमारे पास क्या होगा, हेडेक हो सकता है इसमें। आइज़ की बात की जाए तो क्या आ सकती है कि हमारे पास विजुअल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। यही अगर आप यहाँ पे टंग की बात करें तो टंग में क्या होगा, मैक्रोग्लोसिया यानी इनलार्ज टंग हो जाएगी। साथ साथ प्रोग्नेथिज्म होगा, ठीक है। बेसिकली जो आपकी जो मैंडिबल है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगेगी, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, फिर इसके बाद आप आएँ बॉडी की तरफ ना, तो इंटरनल ऑर्गन आपके क्या होंगे, इनलार्ज होंगे। और फिर आर्म्स की बात की है तो इसमें आपके पास हैंड में एक साइन देखने को मिलता है जिसे आप कहते हैं सॉसेज फिंगर्स, सॉसेज लाइक फिंगर्स, ठीक है। तो ये आपका टिपिकल साइन होता है जो आपको एक्रोमेगैली की तरफ गाइड करते हैं, आपकी डायग्नोसिस की तरफ। और क्या, इंटरनल ऑर्गन की इलाजमेंट हमने पढ़ ली, ठीक है। साथ साथ हमारे पास जो है वही सॉफ्ट टिश्यू, स्केलेटन मसल, इन सब की भी ग्रोथ हो रही होती है। आपकी जो स्किन है वो क्या कर जाएगी, थिक हो जाएगी, मायोपैथी होने लगेगी, ठीक है। तो ये सब आपके पास साइन आएंगे, तो इसे आपने लाजमी याद रखना है, सॉसेज लाइक फिंगर्स में। डायग्नोसिस की बात नहीं है क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इसमें आपके पास क्या है, प्रोलैक्टिन के लेवल्स भी बढ़ते हैं तो आपने उनको भी चेक करवा लेना है, ठीक है। प्रोलैक्टिन के लेवल्स, साथ साथ आपने मेन क्या करवाना है, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लेवल्स को चेक कराना है, ठीक है, जो कि इंक्रीज मिलेंगे आपको। साथ साथ आप एमआरआई करा सकते हैं ब्रेन का, कि आप देख लेंगे कोई एडिनोमा वगैरह तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है। साथ साथ आप क्या करवाते हैं, ओजीटीटी और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये आपको जो है एक्रोमेगैली को डायग्नोस करने के लिए भी गाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर आप ओरल ग्लूकोज का लोड दो, उसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की सप्रेशन हो जाती है। लेकिन अगर ओरल ग्लूकोज दिया है और ग्रोथ हार्मोन की सप्रेशन नहीं हुई है, ठीक है, वो हाई ही रहा है, तो इसे आप कैसे क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, बंदे को एक्रोमेगेली हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर अगर आप ग्लूकोज देते हैं तो लेस देन 0.5, तो आपके पास यूजुअली जो है ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या आती हैं, कार्डियोमायोपैथीज आती हैं, जिसमें आपके पास हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यही है। साथ साथ आपके पास क्या हो सकता है, इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ग्लूकोज बढ़ गया, इंसुलिन की इसमें बेसिकली क्या करवा सकता है, ग्रोथ हार्मोन रेजिस्टेंस करवा सकता है। इसमें आपके पास हो सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि हमें पता है डायबिटीज़ वगैरह सब चीज़ें हो रही है, न्यूरोपैथी की तरफ जा सकता है बंदा, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। साथ साथ कहते हैं कि कॉलोन का रिस्क बढ़ जाता है, कॉलोन कैंसर का रिस्क 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है।
ये कोलोन कैंसर बेसिकली करवाते नहीं है, उसकी प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है और जो ग्रोथ हार्मोन है, ये दोनों क्या है, माइटोजेनिक है। साथ साथ ये हमारे पास क्या करवाते हैं, एंटी एपोप्टोटिक भी है, ठीक है। और जो है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का ये भी कहा जाता है कि वो डीएनए रिपेयर को कम करता है। इसकी वजह से क्या करवा सकते हैं ये लोग, कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। साथ साथ हमें पता है हाइपरटेंशन हो सकती है, इसमें आर्थराइटिस हो सकता है और इंक्रीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिस्क, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपके पास क्या है, दो हैं, या तो फर्स्ट लाइन या फिर फर्स्ट और सेकंड लाइन, दो हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या है कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रांसस्पिनोइडल सर्जरी कर दें। और अगर इससे भी ठीक ना हो तब आप जाएंगे सेकंड लाइन की तरफ। सेकंड लाइन में आपके पास क्या आता है, बेसिकली रॉब पैट्रिक। आर में आपके पास क्या है, रेडियोथेरेपी, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, रॉब पैट्रिक के निमोनिक से, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ड्रग्स हैं। इसमें ये क्या है, ऑक्टियोटाइड, क्योंकि ये क्या है कि आपके पास मेटोस्टेटिन एनालॉग है, और मेटोस्टेटिन क्या है कि आपके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और ब्रोमोक्रिप्टीन आ सकता है आपके पास। ब्रोमोक्रिप्टीन क्यों, क्योंकि अगर प्रोलेक्टिन एलिवेटेड है तो उसके लिए आप क्या देख सकते हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन। और साथ साथ पेग्लिसोमिन, जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है। अच्छा, इसके बाद हम जो है बाकी जो रिमेनिंग एडिनोमा जो लीस्ट कॉमन है उनको भी हम देख लेंगे।